ऑस्टियोकाइटिस में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कौन सी फिशेस होती हैं? इनको कॉमन नेम आप क्या कहते हो? बोन फिशेस। क्या नाम देते हो बेटा? बोन फिशेस। बोन फिश। अच्छा, बोन फिश क्यों कहते हो? क्योंकि बेसिकली जो इनका एंडोस्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ बेटा? बोन्स। एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ? बोन का। क्वाड्रिकाइटिस में क्या था? एंडोस्केलेटन जो था वो किस चीज का बना हुआ था? कार्टिलेज का बना हुआ था। सीधी सी बात। दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि जो बेसिकली इनमें आपका हैबिटाट होगा, तो हैबिटाट कैसा होगा? इनका भी एक्वाटिक होगा। तो एक्वाटिक में कुछ का तो फ्रेश वाटर होगा और कुछ का क्या होगा? मरीन वाटर होगा। क्लियर है? अब बेसिकली डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो ये हो गया, कार्टिलेज का पहला डिफरेंस है ना। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि रिस्पायरेशन में वहां पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिल्स प्रेजेंट होंगे और गिल के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ऑपरकुलम प्रेजेंट होंगे। तो इनमें बेसिकली जो रिस्पायरेशन के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा अंतर मिलता है आपको ऑस्टियोकाइटिस से, कि यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए आपको गिल्स होते हैं और गिल्स कैसे होते हैं? विथ ऑपरकुलम होते हैं, विथ ऑपरकुलम। ऑपरकुलम क्या है? ऑपरकुलम आप ऐसे समझ लीजिए जैसे विंडो के ऊपर एक खिड़की है तो दरवाजा भी लगा हुआ है, दरवाजे के साथ में ये पल्ला लगा हुआ है। तो वो जब चाहते हैं तो वो गिल्स को बंद कर लेते हैं, जब चाहते हैं तो गिल्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये ऑपरकुलम में कवरिंग है। किसके ऊपर कवरिंग है बेटा? कवरिंग ऑन गिल्स। कवरिंग ऑन गिल्स। गिल्स के ऊपर जो एक कवरिंग है उसका नाम क्या है? ऑपरकुलम है। अच्छा, गिल्स का नंबर कितना होगा ये भी आपको याद रखना है। गिल्स का जो यहाँ पे नंबर आप देखोगे तो कितना होता है? 4 पेयर होता है। मतलब दोनों तरफ कितना होगा? 4 पेयर इधर, 4 पेयर इधर। बात समझ रहे हैं? तो अप टू 4 पेयर टोटल कितने लगभग हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 8 जो है गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बेटा? इनमें क्लोज होगा। हार्ट अगर आप इनमें भी देखोगे तो हार्ट 2 ही चैम्बर मिलेंगे जैसे क्वाड्रिकाइटिस में था, है ना। कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। दूसरा इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होगा, एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन पे यहाँ पे स्केल्स होंगे और स्केल्स इनके पास जो होंगे वो स्केल्स थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो वहां से अलग होंगे। जैसे यहाँ पे आपको स्केल जो दिखेंगे वो साइक्लॉइड टाइप के स्केल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? साइक्लॉइड, जो मैंने ये बता रहा था ये वाला। तो साइक्लॉइड स्केल्स इनके पास प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ गया? साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। पूरे बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? साइक्लॉइड स्केल्स। दूसरा जो इनके पास फिन्स होंगे, तो फिन्स भी 2 तरीके के होंगे। एक तो पेयर वाले होंगे और दूसरे कौन से होंगे? नॉन पेयर होंगे। कल हमने बताया था पेयर और पेयर वाले कौन कौन फिन्स होते हैं, है ना। तो इनमें पेयर और नॉन पेयर दोनों जो है बेटा, आपके पेयर वाले और जो सिंगल वाले दोनों तरीके के जो फिन्स हैं वो इनके पास प्रेजेंट होंगे और मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आप देखोगे इनमें जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो चूंकि इनके पास में बोन्स है तो टीथ कैसे होंगे? बोनी टीथ होंगे। कैसे टीथ होंगे बेटा? बोनी टीथ होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि टीथ का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? तो इनका टीथ का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्रोडोंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? एक्रोडोंट। एक्रोडोंट। एक्रोडोंट टीथ कौन से होते हैं? एक्रोडोंट टीथ वो होते हैं जो बिना जॉ सॉकेट के होते हैं। जैसे हम लोगों के दांत कैसे होते हैं? जॉ सॉकेट के अंदर होते हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं? थीकोडोंट। और इनके टीथ कैसे होते हैं? इनका जैसे ये जॉ हो गया तो जॉ के साथ में टीथ जुड़े हुए नहीं है, इम्बेडेड नहीं है, ऐसे केवल लगे हुए हैं। तो ऐसे जब दांत होते हैं तो आप उनको क्या कहते हो? ऐसे जिस तरह का टीथ का स्ट्रक्चर है उसको आप क्या कहते हो? एक्रोडोंट। तो टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका? एक्रोडोंट। और टीथ कैसे होंगे? बोनी होंगे। क्वाड्रिकाइटिस में टीथ कैसे थे? कार्टिलेज के थे। पेल्कोइड स्केल से टीथ बन गए थे। यहाँ पे साइक्लॉइड स्केल्स है जो बॉडी के ऊपर है और टीथ कैसे बेटा? बोनी। बात समझ में आ रहा है? माउथ कैसा होगा इनमें? अगर आप देखोगे तो माउथ ज्यादातर केसेस में यहाँ पे कैसा होता है? टर्मिनल माउथ। माउथ कैसा बेटा? टर्मिनल माउथ। टर्मिनल माउथ का मतलब जो बिल्कुल सीधे की तरफ। अगर आप देखोगे फिश में तो टर्मिनल माउथ का मतलब क्या हो रहा है भाई? जैसे ये फिश हो गया ये ऐसे, तो अगर माउथ इस जगह पे है, यहाँ पे इस जगह पे अगर माउथ है तो ये माउथ कैसा होगा? टर्मिनल माउथ। अगर नीचे की तरफ माउथ होगा तो क्या होगा? वेंट्रल माउथ। यहाँ पे माउथ कैसा है? टर्मिनल माउथ। टर्मिनल माउथ।
दूसरी चीज फर्टिलाइजेशन, अगर आप इनमें देखते हो तो फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है ना। यूनिसेक्सुअलिटी होती है इनमें भी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यूनिसेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है। किसी किसी में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत अच्छा भी होता है। तो ये यूनिसेक्सुअल है मोस्ट ऑफ में, जैसे ज्यादातर जो एनिमल्स है उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा। यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा। और फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? डायरेक्ट होगा। तो लार्वा बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो भाई डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है लार्वा वाला डेवलपमेंट। फिर नेचर कैसा है? ओविपेरस की बेबीपेरस। ये पूरी तरीके से कैसे बेटा? ओविपेरस है। इससे पहले वो कैसे थे? बेबीपेरस थे। ये कैसे है? ओविपेरस। सर तो ज्यादा अच्छा कौन से? ज्यादा अच्छे का क्या कह सकते हैं? इवोल्यूशन में ऊपर है भाई, ये वाले इवोल्यूशन में ऊपर। अच्छा, और क्या होता है इनमें? एक चीज, जैसे उनमें एयर सैक क्या था? एब्सेंट, तो वो बराबर तैरते रहते थे। लेकिन इनमें क्या होगा? एयर सैक प्रेजेंट होगा। एयर सैक प्रेजेंट होगा। ये सर वो तो विविपेरस है। मैमल्स सबसे आगे है वो विविपेरस है। हाँ, तो बेबीपेरस, ये बेबीपेरस ये थोड़ा ना कहता है कि इवोल्यूशन में जो सबसे ऊपर होंगे उन्हीं में बेबीपेरस होगा। एक ये फीचर है ना। और भी कई सारे फीचर है, लेकिन ये भी उनमें से फीचर है। एयर सैक क्या होगा बेटा? इनमें प्रेजेंट होगा। तो जब एयर सैक प्रेजेंट होगा तो ये कंटिन्यू मूव नहीं करेंगे। कभी कभी ये शांत भी हो जाएंगे। जैसे आप एक्वेरियम में देखोगे मछली थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जाती है ना, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? एयर सैक प्रेजेंट। तो एयर सैक जो प्रेजेंट होंगे उनका क्या काम होगा? एक तो रिस्पायरेशन के लिए एयर प्रोवाइड करेंगे। बात समझिए, रिस्पायरेशन के लिए एयर प्रोवाइड करेंगे, पहला काम। और दूसरा क्या करेगा? मेंटेन करेगा बॉडी बैलेंस। मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। तो ये बायोलेंसी का काम भी करेगा और तैरने में भी मदद करेगा। और साथ ही साथ इसका मतलब क्या है? स्विमिंग में मदद कर रहा है। तो ये स्विमिंग में भी मदद कर रहा है, रिस्पायरेशन में भी मदद कर रहा है। समझ गए? ये फिशेस ज्यादातर जो है इनका एज अ फूड यूज होता है ना। एज अ फूड इनका काफी ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया इनका। हार्ट, इनमें भी आप देखोगे दो ही चैम्बर होते हैं ना। हार्ट दो ही चैम्बर से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी चीजें तो समझ में आ गई। एक्सक्रीशन के लिए चाहे कॉन्ड्रिकाइटिस हो चाहे ओस्टियोकाइटिस हो, दोनों में ये किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक है ना। तो किडनी कैसे प्रेजेंट होगी बेटा? मेटानेफ्रिक। तो मेटानेफ्रिक किडनी है। और इनमें आप देखोगे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल इनमें क्या प्रेजेंट होता है? कुछ में ज्यादातर केसेस में अमोनिया होता है, और या फिर क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है, समझ गया? बस